तो दोस्तों इस समय रेड सी से बहुत ही ज्यादा भयानक खबर निकल कर आ रही है और खबर कुछ इस तरह की है कि इसे जानने के बाद आप खुद कह देंगे कि शायद अब एक नए युद्ध के दहलीज पर पूरी दुनिया खड़ी है, जहां पर अमेरिका और उसके अलाई होंगे एक तरफ, तो दूसरी तरफ संभवतः ईरान और उसके सहयोगी देश हो सकते हैं। क्योंकि इस समय बताया ये जा रहा है कि डायरेक्टली ईरान द्वारा, जी हाँ, यहाँ पर हुतियों की बात नहीं है, डायरेक्टली ईरान द्वारा अमेरिका के एक ऑयल टैंकर को बकायदा जब्त कर लिया गया है और इसको लेकर अनाउंसमेंट की गई है कि हाँ, एक्चुअली ईरानियन फोर्सेस द्वारा ऐसा किया गया है। इसके साथ साथ जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हुतियों द्वारा अपने 25वें शिप के ऊपर अटैक किया गया है, तो अब 26वें शिप के ऊपर भी उनके द्वारा अटैक किया गया है और इस बार का अटैक इतना खतरनाक था जो कि हुतियों ने किया है, ये बता दूं मैं आपको, जिसे निष्क्रिय करने में अमेरिका और ब्रिटेन की नौसेनाओं को भी बहुत दम लगाना पड़ा। तो चलिए आगे दोनों खबरों के बारे में जानते हैं। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों रेड सी में हम सभी जानते हैं कि बहुत ज्यादा उथल पुथल चल रही है और ईरान के प्रॉक्सी इस समय हमास को समर्थन देने के लिए रेड सी में लगातार उत्पात मचा रहे हैं। इनका वैसे तो कहना था कि ये केवल इजराइल से संबंधित जहाजों के ऊपर अटैक करेंगे, लेकिन ये लोग रैंडमली सभी जहाजों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इसी का नमूना देखने के लिए मिला कि एक और कमर्शियल शिप के ऊपर इन लोगों ने अटैक किया, जो कि इनके द्वारा अटैक किया गया 26वां शिप था और ये किया गया था 9 जनवरी को। बताया जा रहा है कि यह अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसके लिए हुतियों द्वारा 21 ड्रोन्स और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। अब आप सोच कर देखिए कि एक व्यापारिक शिप के ऊपर अटैक करने के लिए टोटल 21 की संख्या में ड्रोन्स और मिसाइलें दागी जाती है, तो ऑलमोस्ट इनका विचार यही था कि अभी तक जितने भी शिप के ऊपर अटैक किए हैं छोटे मोटे डेंट पहुंचे उन्हें और कैजुअलिटीज न के बराबर हुई है। तो इस बार शायद इनका इरादा ये था कि इतने बड़े नंबर में अटैक किया जाए कि पूरा का पूरा जहाज डिस्ट्रॉय हो जाए, वो पूरा पानी के अंदर डूब जाए क्रू मेंबर्स के साथ। हालांकि अच्छी बात देखने के लिए ये मिली कि अमेरिका और ब्रिटेन की नौसेनाएं आसपास थी, उन्होंने इन ड्रोन्स और मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया और एक भी ड्रोन या फिर मिसाइल को उस जहाज तक नहीं पहुंचने दिया। हालांकि इसके बाद जो टेंशन था वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया। वैसे मैंने आपको बताया था कि अमेरिका की नौसेना द्वारा हुतियों के ऊपर पहला एक्शन लिया गया, एक ऑपरेशन चलाया गया जिसमें 3 बोट्स इनकी डुबो दी जाती है। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ग्रांड शाप्स, इनकी तरफ से भी लगातार चेतावनियां दी जा रही थी और कहा जा रहा था कि अब इस तरह की हरकतों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बड़े स्केल पर इनके खिलाफ अब कार्रवाइयां की जाएगी, यानी एयर स्ट्राइक वगैरह इनके ऊपर की जानी चाहिए। हालांकि जो अमेरिकन नौसेना द्वारा लास्ट में कार्रवाई की गई थी उसके बाद इनके ऊपर कोई दूसरी बड़ी कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन अब जो इन्होंने कृत्य किया है और इतना बड़ा अटैक किया है, तो डेफिनेटली हुतियों के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन संयुक्त रूप से कोई न कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। इसी वजह से पिछले कुछ दिनों से ये अलग अलग देशों से समर्थन मांग रहे हैं और बताया जा रहा है कि इस दौरान इनके पास कुल 20 देशों का समर्थन है जो कि इनकी टास्क फोर्स को ज्वाइन कर चुकी है। इसी के लिए इन्होंने भारत की नौसेना का भी समर्थन मांगा था। अब दोस्तों दूसरी खबर निकल कर आ रही है ईरान और अमेरिका से। जी हाँ, यहाँ पर हुतियों का कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट अब ईरान और अमेरिका के बीच में शुरू हो गया है, क्योंकि ईरान की तरफ से ऑफिशियली इस बात को कहा गया है कि ईरान की नौसेना द्वारा ओमान की खाड़ी से टैंकर जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि इस टैंकर के अंदर हथियारबंद सवार थे और इस टैंकर को जब्त करने के बाद ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड की जो नेवल फोर्स है उसके एक अधिकारी द्वारा इस बात की घोषणा की गई है कि ओमान की खाड़ी से एक अमेरिकन ऑयल टैंकर पकड़ा गया है। इनका आरोप यह है कि इस जहाज के अंदर सैन्य वर्दियों में हथियारबंद लोग सवार थे और अब यह ऑयल टैंकर ईरान के कब्जे में है। इसके लिए ईरान की स्टेट मीडिया द्वारा ये भी कहा गया है कि पिछले साल ईरान का भी एक ऑयल टैंकर अमेरिका द्वारा पकड़ा गया था, तो ये उसी के बदले के तौर पर ईरान द्वारा भी अमेरिका का ऑयल टैंकर पकड़ लिया गया है और अमेरिका के जो ऑयल टैंकर को जब्त किया गया है इसका नाम बताया जा रहा है सेंट निकोलस। हालांकि दोस्तों इसे इस बात से भी जोड़ा जा रहा है कि रिसेंटली कासिम सुलेमानी की बरसी पर ईरान के अंदर जो ब्लास्ट हुए थे जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे, उसका बदला लेने के लिए भी ईरान ने इस तरह का कांड किया हो और अमेरिका के टैंकर को जब्त किया हो। तो अल्टीमेटली अब अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। एक तो उसके खुद के ऑयल के टैंकर को ईरान द्वारा डायरेक्टली जब्त कर लिया गया है, दुनिया के सामने बकायदा इसकी घोषणा और पुष्टि की है, तो अमेरिका के ऊपर अब दबाव ये बनता है कि उससे पहले छुड़वाया जाए और छुड़वाने के लिए या तो इन्हें नेगोशिएशन करना पड़ेगा या फिर डायरेक्टली किसी तरह का कोई अटैक प्लान करना पड़ेगा।
और किसी तरह के ऑपरेशन को चलाकर डायरेक्टली इस जहाज को छुड़वाना पड़ेगा। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि भारतीय नौसेना द्वारा एक जहाज को छुड़वाने के लिए प्रॉपर एक ऑपरेशन चलाया गया, मार्कोस कमांडो भेजे गए, उन्होंने ऑपरेशन करके बकायदा उस जहाज को रिकवर किया और उस जहाज के ऊपर जो क्रू मेंबर्स थे टोटल 21 की संख्या में और उसमें 15 भारतीय थे, उन्हें भी सकुशल बचाया गया। तो इस तरह का कोई ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ेगा और अगर ऐसा किया तब भी टेंशन बहुत ज्यादा हाई होती है। इसके अतिरिक्त हुतियों का मामला अलग चल रहा है जिसके ऊपर अमेरिका और ब्रिटेन की इस समय नजर है और वो लोग एक नई सिरे से प्लानिंग कर रहे हैं इनसे बदला लेने के लिए, ताकि रेड सी का जो व्यापारिक रूट है उसे स्वतंत्र करवाया जाए और वर्ल्ड ट्रेड में जो बाधाएं आ रही है उन्हें दूर किया जाए, क्योंकि ऐसा न करने पर पूरी दुनिया को इससे बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो अल्टीमेटली एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही जल्द हम लोग हमारे आसपास होते हुए देखेंगे, जिसके लिए भारत की नौसेना को भी मुस्तैद होना पड़ेगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।